मित्तल का मुंह बंद करके अभीरा ने अपनी बेटी मायरा को इनोसेंट साबित कर दिया है। यह सिर्फ एक छोटी सी जीत नहीं है, बल्कि एक माँ के अटूट विश्वास, उसके साहस और उसके प्यार की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। फाइनली कोयल की गवाही से अभीरा की जीत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने वाली है। यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ एक केस की बात नहीं रही, बल्कि रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की ताकत और साजिशों का पर्दाफाश होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस समय शो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि अभीरा अब पहले वाली अभीरा नहीं रही। वह अब और ज्यादा मजबूत, समझदार और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। उसने हर उस परिस्थिति का सामना किया है जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूटी नहीं, बल्कि और ज्यादा निखर कर सामने आई है। अब उसने पूरी तैयारी कर ली है, न सिर्फ अपनी बेटी मायरा को इनोसेंट साबित करने की, बल्कि उन सभी लोगों को जवाब देने की भी जिन्होंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। मित्तल को जिस तरह से अभीरा ने जवाब दिया, वह सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि उसके हाव भाव, उसके आत्मविश्वास और उसके तेवर में साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से उसने उसके सामने खड़े होकर बिना डरे अपनी बात रखी, उससे यह साफ हो गया कि अब वह किसी से डरने वाली नहीं है। मित्तल भले ही बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह एहसास हो चुका है कि अब खेल उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अभीरा के अंदर जो कॉन्फिडेंस आ चुका है, वह मित्तल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अभीरा के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी मायरा को इनोसेंट साबित करना। उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद बन चुका है। वह जानती है कि अगर इस बार उसने अपनी बेटी को खो दिया तो शायद वह उसे कभी वापस नहीं पा सकेगी। एक माँ के दिल में जो डर होता है, वह डर अभीरा के हर फैसले में साफ झलकता है, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक अडिग हिम्मत भी है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। मायरा का अपनी माँ पर जो विश्वास है, वह इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत और मजबूत कड़ी है। मायरा ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है और यह भरोसा कभी नहीं टूटेगा। यही विश्वास अभीरा को हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब एक बच्चा अपनी माँ पर इतना अटूट भरोसा करता है, तो वह भरोसा माँ के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाता है और अभीरा इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विद्या का किरदार इस समय कहानी में सबसे ज्यादा निगेटिव रूप में सामने आ रहा है। जिस तरह से उसने अभीरा और अरमान को अलग करने की साजिश रची, वह न सिर्फ गलत है, बल्कि एक रिश्ते के साथ धोखा भी है। अभीरा के मन में विद्या के लिए जो गुस्सा है, वह पूरी तरह जायज है। वह जानती है कि विद्या ने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की खुशियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अभीरा ने यह तय कर लिया है कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। उसका पहला लक्ष्य है मायरा को इनोसेंट साबित करना, और उसके बाद ही वह विद्या का पर्दाफाश करेगी। यही उसकी समझदारी है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। उधर मित्तल को अभी भी यही लग रहा है कि वह जीत जाएगा। उसे भरोसा है कि कोयल समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी और केस उसके पक्ष में चला जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आखिरी वक्त पर कोयल कोर्ट में पहुंच जाती है। यह पल पूरे केस का रुख बदल देता है। जब मायरा उस वीडियो को कोर्ट में चलाती है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ये साबित हो जाता है कि मेहर की मौत एक हादसा थी जो उसकी अपनी गलती की वजह से हुई थी। उसमें मायरा का कोई हाथ नहीं था। ये सच्चाई सामने आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक मायरा को दोषी मान रहे थे, वे सब चुप हो जाते हैं। कोयल की गवाही इस केस का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। उसकी वजह से मायरा पूरी तरह से इनोसेंट साबित हो जाती है। ये सिर्फ एक बच्ची की जीत नहीं है, बल्कि सच की जीत है, विश्वास की जीत है और एक माँ के प्यार की जीत है। अभीरा के लिए यह पल बेहद खास है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और राहत के हैं। उसने जो लड़ाई लड़ी वह आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने यह साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। विद्या के लिए यह पल सबसे बड़ा झटका है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभीरा इस तरह से सब कुछ पलट देगी। उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। जब अभीरा, मायरा और अरमान एक साथ खड़े होते हैं तो वह पल बेहद भावुक और खूबसूरत बन जाता है। यह एक टूटे हुए परिवार के फिर से जुड़ने की शुरुआत है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अरमान क्या फैसला लेगा। क्या वह अपनी माँ विद्या का साथ देगा या अपने परिवार, अभीरा और मायरा को चुनेगा? यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होने वाला है। इसके अलावा यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह तीनों पोद्दार परिवार में ही रहेंगे या फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं और करेंगे। क्या विद्या अपनी गलतियों को मानेगी या फिर कोई नई साजिश रचेगी? क्या मित्तल पूरी तरह हार मान लेगा या फिर वह कोई नया खेल खेलेगा? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और यही वजह है कि कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है।